नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोमिंग बिहारी पे। दोस्तों, कुछ आवश्यक कार्य की वजह से हम उपस्थित आपके सेवा में नहीं हो पा रहे थे, अतः आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होते हुए आपको आज महाभागवत गीता जी का द्वितीय अध्याय के बारे में आपको बताएंगे, समझेंगे और उसके नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गीता जी का प्रथम अध्याय हमने समाप्त किया हुआ था, जिसमें संजय समझाते हैं हमारे धृतराष्ट्र जी को कि रणभूमि में शोक से उद्यम मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे प्रथम अध्याय के 49वें श्लोक के बारे में। आज चलते हैं द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के साथ। और दोस्तों, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम आपसे एक विनती करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके सेवा में उपस्थित होते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अब सीधे चलते हैं अपने द्वितीय अध्याय की तरफ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह की हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो तू यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भाव से भीष्म पितामह की ओर द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतकर या हमको भी जीतेंगे जिनको हम मार कर जीना भी नहीं चाहते। वे हमारे ही आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभावला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व ने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, और यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए श्री वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी के काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे कि जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में फिर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को
देने वाले इंद्रिय और विषयों के योग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष की योग नहीं होता। असर वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य पर व्याप्त है। हे अविनाशी का विनाश करने वाले भी कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। मैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में नहीं तो किसी को मारता है, नहीं किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी हाल काल में भी न तो जन्मता है नहीं मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरुषों को पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं जला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा आधा आक्लेद और निसंदेह अशोक तथा आत्मनित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई पुरुष महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबसे शरीर में सदा ही अवबद्ध है। इसका कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझमें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के धर्मयुक्त शुद्ध युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार की युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही समझ पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चाभि भूतानि तथ्यस्यन्ति तव्याम शवावितस्य चकारति मरणागति रिच्यते, अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन भी करेंगे। मान्य पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी कटकर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत ही सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे।
उससे अधिक युग और क्या होगा, उससे अधिक युद्ध दुख क्या होगा। या तो तू खुद युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ही ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसका कर्म योग के विषय में सुन। जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म की मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग और निश्चयतात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेक सकाम मनियों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद याकों में भी वृत्ति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग के स्वर्ग की वर्णन करने वाली, उनकी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों के एवं उनके साधनों के प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा के स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला स्वाधीन करने वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व ज्ञान से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तो सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समर्थ ही योग कहलाता है। इस समस्त बुद्धियों से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। हे धनंजय, तू सब बुद्धि में भी रक्षा का उपाय ढूंढ और अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाली बहुत अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों इसी को लोक में त्याग देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। इसे तू समत्व रूप में योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से युक्त होने पर फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक परम परलोक संबंधी सभी भोगों को वैराग्य से प्राप्त हो जाता है। भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माएं अचल और स्थिर ठहर जाएंगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव,
समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि का पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आगे भगवान कहते हैं दोस्तों, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निसंदेह है तथा एक जिसके भय, रोग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को कैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों को भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त होती। यह स्थितप्रज्ञ पुरुष की आसक्ति और परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाते। हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण यह प्रमत्त न स्वभाव वाले इंद्रियों को यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों को मन को भी बलाल हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके सम्माहित चित्त हुए मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषय की चिंतन करने वाले पुरुषों की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय को कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न मूढ़ भाव से स्मृतो भ्रम हो जाता है। स्मृतो भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रशंसा को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रशंसा होने पर इसके पूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उसके प्रसन्नचित वाले कर्मों की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों के पुरुषों में निश्चयता बुद्धि नहीं रहती। उस मनुष्य के अंतःकरण की भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित करने वाली इंद्रियों में से मन जिसकी इंद्रिय के साथ रहता है और एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह हुई है, उसी प्रकार बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल शोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं,
वैसे ही सब भोग जिस प्रकार स्थितिप्रद पुरुषों में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न किए बिना ही समझ आते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृश्यता रहित बहुत ही विचारता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त करके पुरुष की स्थिति इस बात को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतगीता स्वोपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्यक योगे नाम द्वितीय अध्याय। दोस्तों, द्वितीय अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे ज्ञान भरी बातों का वहन करते हुए आप इसमें मन लगाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लिपि और अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।